माता दी, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो मेरा लिविंग रूम आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। इसका मेकओवर आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो आज आप लोगों से मैं अपनी रूटीन ही शेयर करूंगी, क्योंकि घर बहुत बिखरा हुआ है, घर को समेटना भी है, मेकओवर चल रहा है अभी बालकनी का। तो आज के बाद आपको मिलेगा बालकनी मेकओवर, तो बने रहिएगा वीडियो में। और किस तरह की लग रही है मेरी वीडियो, प्लीज फीडबैक दीजिएगा, और मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट देख के। तो मेरा जिन लोगों ने ये लिविंग रूम नहीं देखा, इसका मेकओवर किया है मैंने इतने कम प्राइस में, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और मेरे कर्टन बहुत पसंद आ रहे हैं आप लोगों को। मैं प्राइस मेंशन करना भूल गई थी, 920 रुपए के ये कर्टन आए हैं, मैंने मीशो से लिए हैं। तो बाकी आगे कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो में, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बच्चे रेडी हो गए, अभी जाएंगे स्कूल को। तो आज आप लोगों से यही रूटीन शेयर करूंगी कि बच्चे स्कूल जाने के बाद किस तरह से मेरी रूटीन रहती है। मॉर्निंग में है ना, हस्बैंड बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, और आफ्टरनून में जब छुट्टी होती है मैं लेने जाती हूँ। हम लोगों ने बस ये एक रूटीन बना ली है कोविड के बाद। उसके बाद हम लोगों ने वैन लगाई नहीं, हम यूज्ड हो गए इस चीज़ के लिए। तो अभी बस बच्चे इसका एक फ़ायदा ये होता है, बच्चे घर में है ना 10-15 मिनट में आ जाते। नहीं तो पहले है ना, जब बेटी जाती थी ना वैन में, दोनों बच्चे तो ये 1-1.5 घंटा तो वैन में ही घूमते थे, 1-1.5 घंटा लेट आते थे छुट्टी टाइम से। तो अभी हमें ये ज़्यादा ठीक लगता है। और मॉर्निंग में 5:30 बजे उठने के बावजूद भी देखिए 5:45 बजे बच्चे जाते, तो मैं बच्चों का है ना लंच ब्रेकफास्ट ही बना पाती हूँ। क्योंकि एक रीज़न तो इसका ये है, क्योंकि टाइम तो बहुत होता है, मगर मैं सब्ज़ी है ना मॉर्निंग में ही बनाती हूँ और मॉर्निंग में ही कट करती हूँ। मैंने देखा है कई लोग है ना सब्जी और प्याज व लहसुन ये कट करके रात को रख लेते हैं और सुबह उठ के ये बस है ना वो बनाते हैं सब्जी। तो मैं ताज़ा ही कट करती हूँ, बस पता नहीं क्यों मुझे आदत है, मैं रात को कट करके नहीं रखती हूँ। बहुत कम चांस है अभी मैं रात को कुछ कट करके रख दूँ। अदरवाइज़ तो सब्जी अगर कुछ बनानी मैं वो सुबह ही सब्जी कट करती हूँ। अगर दाल बनानी तो लहसुन प्याज भी मैं सुबह ही बनाती हूँ, मैं कोई पेस्ट बना के भी नहीं रखती हूँ। यही वजह है अभी मैं मुझे ना 5:30 उठने के बावजूद भी बच्चों का ब्रेकफास्ट और लंच ही रेडी करती हूँ। और देखिए साथ साथ में मैं ना ऐसे फ़ोन में है ना किसी की वीडियो या कोई लाइव करता है तो मैं ऐसे ज्वाइन करती हूँ तो मुझसे जितना हो सके मैं कमेंट का जवाब देती हूँ अगर कोई मुझसे पूछता है। तो एक ये है ना, आजकल है ना मेरी बालकनी का मेकओवर चल रहा है। और किचन है ना 2 दिन से बेटी देख रही थी, तो उसने फ्रिज गंदा कर दिया, क्योंकि वो अभी अभी काम सीख रही है करना घर का। तो धीरे धीरे ही सिखा रही हूँ, एक साथ मैंने इतना बर्डन नहीं डाला। 2 महीने 3 महीने ही हुए हैं उसे काम स्टार्ट किए हुए। तो देखिए उसने फ्रिज गंदा कर दिया, तो मैंने सोचा साथ साथ की डस्टिंग कर लूँ जब तक मेरी चाय बनती है। वैसे जब तक मैं ब्रेकफास्ट ना करूँ मैं कोई ये ना घर का काम स्टार्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे से नहीं होता रे बाबा। मुझे तो चक्कर आने लग जाते खाली पेट, क्योंकि 5:30 बजे उठ के सिर्फ चाय पी होती है, उसके बाद है ना काम मतलब ब्रेकफास्ट और लंच रेडी करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो और अब आ गई हूँ लिविंग रूम में, और सच में आप लोगों को लिविंग रूम बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। अभी ये मुझे ये अभी सबसे पहले अभी लिविंग रूम में से ना सामान उठा देती है, और बच्चे और हस्बैंड तो लिविंग रूम में ही अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, उनको इतना पसंद आया ना। तो घर का काम स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी चाय बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मैंने सोचा क्या करूँ, और मुझे वीडियो भी शूट करनी है और जल्दी कर लूँ, क्योंकि है ना मैं बालकनी का मेकओवर कर रही हूँ ना, जिस वजह से मुझे है ना थोड़ा अभी जितना ज़्यादा मुझे टाइम मिल पाए ना अपनी बालकनी को देने के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन्फ्लुएंसर बनना बहुत आसान है, बोलना अपने आप को, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देना हाँ ये रे बाबा, देखिए मेरी चाय फट गई थी। तो बेटी ने मुझे, बेटी को ना दही इतना पसंद है ना, वो है ना जब उसे लगता है ना मुझे दही खाना है तो वो खाने लग जाती है। आई थिंक उसे कोई तुक्का वगैरह ना गिर गया होगा मतलब दूध में। तो मेरी सुबह वाली चाय भी ख़राब हो गई थी, मैंने सुबह भी नहीं पी थी। फिर मैंने सोचा कौन दोबारा से 10-15 मिनट ख़राब करेगा, और अभी मैंने चाय बनाई थी तो ये भी ख़राब होगी। मुझे लगता है वो है ना 2 जो बर्तन में पड़ा था दूध वो ख़राब हो गया। तो पनीर निकालने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा। तो इसलिए मैंने ना दही लगा दिया 2 किलो, देखिए तो 2 kg के करीब है ना ये। मुझे दूध उसने ख़राब कर दिया, और इसे मैंने दही लगा दूंगी, और मैडम जी खुश हो जाएगी भैया दही दही कर दिया मम्मा ने। वैसे मैं 1 kg देखिए है ना डेली लगाती हूँ दही। तो बच्चे तो है ना बस कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। और मैं सोच रही हूँ जो ताज़ा ना दूध कल का है वो ना ख़राब हुआ हो, तो अभी मैं उसमें से क्रीम निकाल के ना फिर मैं ट्राई करूँगी अगर मेरी चाय, नहीं तो सच में चाय के बिना मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं किसके घर लेने जाऊँगी दूध जब तक मुझे चाय नहीं मिलती और मेरे काम करने का मन नहीं होता। तो देखिए मैंने अभी दूध वगैरह ना वो छान के रख दिया, क्योंकि बच्चे मलाई अगर दूध पे आ जाए तो वो दूध नहीं पीते। वैसे तो ये आजकल है ना कुछ और ही खाने पीने लगे हैं, मतलब इनको दलिया चाहिए, दूध तो बिल्कुल नहीं बेटा पीता। अभी आजकल दलिया दे दो उसको है ना, या कुछ और बना के दे दो वो उसमें दूध ले लेगा।
तो दही वगैरह खा लेते हैं, तो बर्तन लगा दूंगी साथ साथ। आज तो काम हो नहीं रहा मेरे से, बस मुझे ये भी चल जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक तो मैं ना जो थोड़ा बहुत काम है वो कर लूँ, क्योंकि मेरी चाय बनने में बहुत टाइम लगता है। 10-15 मिनट तो पड़ी रहती है गैस पे, धीमी आंच पे, जो सबसे सिम चलता है ना गैस में उस पर रखती हूँ पूरा अच्छे से बॉयल आने के बाद ही मैं ना फिर स्टार्ट करती हूँ चाय पीना। तो अभी क्या है ना, मैं ये कपड़े देखिए कितना ढेर हो गया। एक्चुअली इतने कपड़े हैं नहीं है, प्रेस वाले कपड़े हैं, तो है ना मैं दे नहीं पाई थी उस दिन, है ना लास्ट वीडियो में आप लोगों को शेयर किया था ना, घर में ही भूल गई, लेट हो गई थी एकदम से, क्योंकि मुझे 1:30 बजे तो निकलना ही निकलना है हर हालत में बच्चों को ना स्कूल लेने के लिए। 15-20 मिनट का रास्ता है, मॉर्निंग में नहीं लगता, जब दोपहर को जाते, क्योंकि हर स्कूल की छुट्टी होती है, थोड़ा ट्रैफिक होता है। तो मैं सोच रही हूँ लॉन्ड्री लगा दूँ। ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने, शूट नहीं किया। अरे बाबा मुझे इतनी भूख लगी थी, कौन 10-15 मिनट ख़राब करे, ट्राईपॉड लेके आओ, फ़ोन लगाओ। मैं तो आराम से फ़ोन लेके मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी किचन में आ गई हूँ। अभी मैं देखिएगा स्पीड से काम हो जाएगा, क्योंकि खाली पेट काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और खाली पेट काम करना भी नहीं चाहिए। और मुझे है ना थोड़ी सी ऐसा भी लगता है वीकनेस आ गई, जब से है ना मुझे लिविंग रूम बनाया ना, तो इतना ज़्यादा काम हो गया था, तो थोड़ी वीकनेस आई हुई है। मैं ना सोच रही हूँ कोई ना कोई है ना ताकत की दवाई स्टार्ट करूँ। तो अभी कल मैंने ना रात को घी बनाया था, मैं उसे ही अभी है ना छान लूँगी। तो ये छन्नी है ना जो है ना ये गीली होती, तो ऐसे अगर मैं छान देती तो घी ख़राब हो जाता है। तो पहले मैंने आग पे इसे अच्छे से सुखा लिया, और अभी मैं छान लूँगी। तो देखिए 10 दिन की ये मेरी हफ्ता 10 दिन की मलाई होती है, और आधा किलो से ज़्यादा, ये देखिए आधा किलो का डब्बा है, ये उससे भी ज़्यादा निकलता है घी। तो मैंने 2 जगह पे घी निकाला है। और अभी घर का काम शुरू करने से पहले मैं कर रही हूँ स्टेयर्स और बाहर की क्लीनिंग, क्योंकि हमारी मैडम जो है ना देवरानी मेरी, वो गई हुई है मायके मेरा काम बढ़ जाता है जब वो अपने मायके जाती है ना, मुझे नीचे की क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो वैसे भी घर का काम शुरू करने से पहले बोला जाता है कि मेन डोर को क्लीन करना चाहिए, मगर मैं ना डेली नहीं करती हूँ। जब वो जाती है मैं तभी करती हूँ, जब भी कभी कभी मुझे ये पागलपन का दौरा पड़ता है ना, भी मैंने अच्छे से क्लीन करना। जब हस्बैंड गाड़ी लेके जाते हैं ना, तो आधी गली में क्लीन करती हूँ, क्योंकि हमारी गाड़ी बाहर खड़ी होती है ना, तो वो अच्छे से क्लीन करना होता है। तो फिर मैं ना टाइम निकाल के आती हूँ, मुझे ये नहीं होता अभी दोपहर है जरा, फिर मैं ना मतलब अच्छे से क्लीन करती हूँ उस एरिया को। नॉर्मली देवरानी करती हूँ, और मुझे लगता है अगर एक इंसान ने साफ़ कर दिया तो सारे पूरा परिवार थोड़ी लगा रहेगा। अगर मैं ऊपर ना फ्लोर पे रहती हूँ तो वही उसी का ही काम है, अभी वो है ना मेन गेट वही क्लीन करती है। तो मुझसे किसी ने पूछा तभी आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो तो नीचे कौन रहता है, किसी को पता नहीं है। बहुत बार ये कमेंट आया, तो मैं ना आप लोगों को बताऊँ, नीचे मेरी देवरानी रहती है, तो एक्चुअली उसे वीडियो में आना पसंद नहीं है, इसलिए मैं वीडियो में नहीं लेती हूँ। कोई अगर गेट टुगेदर होती है, बहुत जाने होते हैं, तो वो बीच में घूमती रहती है। मैंने कभी मेंशन भी नहीं किया भी ये मेरी देवरानी, क्योंकि अगर किसी को है ना वीडियो में आना पसंद नहीं, तो फिर उससे बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता भी आप आ जाओ, तो बार बार बोलने का क्या फ़ायदा। अगर उसको लगेगा भी मुझे वीडियो में आना है तो वो खुद ही बोल देगी। तो मैंने उसके बाद जब उसने मना किया, मैंने कभी उसे वीडियो में नहीं लिया। और वैसे भी मुझे लगता है ना, हम 4 लोग 40 के बराबर है। आप लोगों को कभी कमी महसूस नहीं होगी कि छोटी सी फैमिली है तो अभी नीचे से अच्छे से क्लीन करने के बाद है ना, ये मैं हाँ यहाँ पे मेरी देखी स्कूटी खड़ी है ये, और इस एरिया को क्लीन करने के आ गई हूँ ऊपर लिविंग रूम में। और हम लोग लिविंग रूम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए ना। तो जो लोग मुझे कमेंट नहीं करते ना, उन्होंने मेरा व्हाट्सअप है ना भर दिया कमेंट्स, उनको सभी को इतना पसंद है। मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव सभी ने मुझे कमेंट किए कि विना लिविंग रूम तो बहुत अच्छे से सजाया है तुमने, कोई खर्चा नहीं किया, फिर भी बहुत प्यारा लग रहा है। और सच में कहने के लिए हम लोग देखते हैं ना, बोल देते हैं अभी हाँ नहीं हमें है ना मतलब मेक ओवर करना, उसके आगे और पीछे जो मेहनत है ना, वो आप लोग उतना नहीं देख पाते हो। बालकनी का मेक ओवर चल रहा है, तो देखिए ये है ना जो प्लांटर स्टैंड अंदर है, तो आपने स्टेयर्स पे भी देखा ना, बालकनी का सामान वहाँ पे आ गया। और उसके बाद है जो घर भी करता है ना, वो सबसे बड़ा है ना काम बढ़ जाता है। तो 2 दिन से बालकनी में बिजी हैं, तो देखिए रूम की हालत। बेटी ने अभी तक अपने है ना जो गिफ्ट है ना वो नहीं संभाले। अब वो मैडम जी स्कूल से आके आधा घंटा अपने इन गिफ्ट को देखती है, और सच में वो इंजॉय कर रही है अपने सारे गिफ्ट। वो बहुत खुश हुई, वो मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। उसने कभी मैंने कभी सोचा नहीं था आप लोग ऐसा करोगे। तो किसी ने ये भी पूछा था मुझे भी, आपकी बेटी क्यों रोने लगी जब आपने है ना बाल स्ट्रेट के लिए उसको बोला था।
तो रीज़न यही है, उसने कभी सोचा नहीं था भी मैं उसको परमिशन दूंगी, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया था भी बच्चे जब तुम बड़े होगे ना तभी बाल स्ट्रेट करवा सकते हो, फ़ोन और बाल स्ट्रेट करवाना उसे तभी अलाउ होगा। तो उसे लगा नहीं था भी मैं इतनी जल्दी है ना परमिशन दे दूंगी। तो ये पंजाबी जुत्ती किसी ने बोला था कि आप है ना दिखाना उस वीडियो में अच्छे से नहीं दिख पाए थे, तो ये बहुत प्यारी है ये, और मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए भी ऐसी एक लेके आऊँगी। मुझे अच्छी लगी, बेटी के पैर में बहुत प्यारी लग रही थी। और ये हाथ से धोने वाले कपड़े भी बेटी ने यहीं पर रख दिए थे। तो मैंने बताया ना 2 दिन से तो वही है ना घर को देख रही थी। मैं तो ना जल्दी से खाना बना देती थी और वो क्लीनिंग वगैरह वो सारा वही काम कर रही थी, क्योंकि बालकनी में एक तो बाहर धूप है और बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है, क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सारा सामान मेरा बालकनी में पड़ा था। तो मुझे यही था चलो बेटी है इसका मुझे ये हेल्प हो जाती है। और हम लोग सच में है ना मतलब अपने लिविंग रूम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मेरी एक है ना सब्सक्राइबर ने मुझे है ना कमेंट किया था कि आप है ना बहुत अच्छा, उनको बहुत प्यारा लगा मेरा लिविंग रूम। उनको लगा भी मैंने बचपन में बहुत घर 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 वाली गेम खेली होगी। और मैं सच बताऊं तो मैं ना 3 पीढ़ी में अकेली लड़की हूँ, और है ना मेरे 3 ब्रदर है। और जहाँ पे हम रहते थे ना मेरे मायके में, तो जो हमारा मतलब एक्चुअली जो मेरा मायका है ना वो मोगे के पास एक गाँव है, वहाँ पे है। तो वहाँ पे क्या है ना एक मतलब जैसे हम शर्मा है तो शर्मा के फैमिली के ही सभी है ना, मतलब वो एक ग्रुप बना होता है। तो हमारे उस परिवार में भी कोई लड़की नहीं थी। तो मैं हमेशा से लड़कों के साथ क्रिकेट वगैरह में टॉम बॉय जैसी लड़की रही हूँ। और मैंने घर घर मैंने कभी नहीं खेला है। मैं पता नहीं मुझे डेकोरेशन का इतना ज़्यादा इसलिए हो, मैं सच बताऊँ ना जब मेरी शादी हो गई पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ था भी इतना छोटा सा घर है। मगर धीरे धीरे जैसे मैं रही ना, जैसे मुझे अपने घर से प्यार हो गया और मुझे लगा नहीं मैं इसे बहुत सुंदर बनाऊंगी। क्योंकि जब मैं क्लीनिंग करती थी ना तो हमारे कोई भी रिलेटिव और नेबर आते थे ना, आंटी वगैरह, तो वो बोलते थे भी ना घर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा था अगर मेरी क्लीनिंग करने से इतना घर अच्छा लग रहा है और जब मैं इस घर को सजाऊंगी तो तब कितना अच्छा लगेगा। बस मेरे है ना तभी से थोड़ा थोड़ा मैंने धीरे 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 करके ना घर सजाना सीखा है और घर का काम सीखा है, किचन का काम सीखा है। तो इसी वजह से बस थोड़ा सा ये टैलेंट आ गया, इतना ज़्यादा तो नहीं आया बस थोड़ा सा आ गया। मैं घर सजाना मुझे अभी अच्छा लगता है। तो कभी कभी है ना मेरी मम्मी भी जब आते थे ना वो भी बोलते थे अरे अरे बाबा मुझे तो कभी एक कप चाय नहीं बना के दिया और यहाँ भी इतना काम करती हो। मेरी मम्मी को तो ऐसा लग रहा था भी इसके ना एक हेल्पर है ना इसके साथ ही भेजनी पड़ेगी, ये है ना काम करने वाले नहीं है। क्योंकि जब मेरा मुझे देखने आए थे ना फैमिली वाले तो मम्मी ने ना पापा को बोल दिया था भी ये कोई काम नहीं करती और इसे कुछ नहीं आता और ये कुंभकर्ण की औलाद है, ये 10 बजे उठती है। पता नहीं क्यों मेरी मदर इन लोगों को लगा था मैं बहुत काम करूँगी। बाकी किसी को नहीं लगा था। मेरी मदर इन लॉ ने बोल दिया था नहीं ये बहुत काम करेगी ये लड़की। क्योंकि मैं जॉब करती थी पहले, मैं कॉलेज टाइम में मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव थी, तो घर के कामों को मैंने ना अभी सीखा और मैं सच में इसीलिए इतना एंजॉय करती हूँ। आप लोग देखती हो ना भी मैं घर के कामों को घर को सजाने में इतना एंजॉय क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी मतलब कुछ सालों से मतलब अपनी शादी के बाद ही ये चीज़ें सीखी हैं। तो हमारे यहाँ भी आप लोग ये देख रहे हैं ना ग्रीन कलर का ये आर्टिफिशियल प्लांटर है ना, अरे बाबा यहाँ पे इतने सस्ते मिलते हैं ना, 25 का एक मिलता है 100 के 4। और मीशो और है ना अमेजोन पे इतने महंगे होते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई भी मेरी चीज़ चाहिए ना तो मुझे बता दीजिएगा, सच में बहुत सस्ते मिलते हैं। यहाँ पे अभी मेला लग रहेगा तो छोटा और बड़ा मेला लगता है जो 3 और 5 दिन का होता है और सच में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। सभी लोग मुझे बोलते हैं इतने कम प्राइस में तुम्हें कहाँ से मिल जाती है। अरे हमारे यहाँ पे छपार का मेला लगता है। किचन क्लीन कर लिया, बर्तन क्लीन करके अभी मैं धूप में रख दूंगी क्योंकि जल्दी सूख जाएंगे, उसके बाद में लगाना आसान हो जाएगा। कपड़े धुल गए हैं और सच बताऊं तो टाइम बहुत हो गया, जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ। और मैंने सोचा बालकनी तो खाली है क्योंकि मैंने क्लीन की हुई है, तो मैं ना कपड़े बाहर सूखने के लिए डाल देती हूँ। और जैसे ही मैं लेके गई देखिए 10 मिनट में ही वहाँ पर इतना ज़्यादा हवा चल रही थी और मुझे लगा मैंने बच्चों को लेने जाना है और सावन का महीना, बारिश हो गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। काम मेरा हो गया, बस थोड़ा सा काम रहता है। 1:10 हो गए हैं तो कपड़े प्रेस के देखिए ने ये आके फोल्ड करूँगी क्योंकि बच्चों को 1:30 बजे मुझे लेने जाना है। फिलहाल मेरा बेडरूम कुछ इस तरह का लग रहा है। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, वो आ जाएंगी तो बेडरूम का मेकओवर होगा क्योंकि अभी ये एरिया बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है। किचन भी मेरा क्लीन हो गया है तो बर्तन बाहर रख दिए हैं। अभी मैंने कपड़े सूखने के लिए डालना, मगर बाहर तेज़ हवा चल रही है और मैं यहाँ पर कपड़े रखूँगी। और यहाँ पर मेरा मंदिर है, इस एरिया का भी मेकओवर आएगा। तो अभी बालकनी का चल रहा है। तो देखिए ये मेरा लिविंग रूम तो बहुत प्यारा लग रहा है, आप लोगों को बहुत पसंद आया और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। और कुछ लोगों को ये नहीं समझ आए ये रैक कौन सा है। जो बच्चों की अलमीरा होती है ना छोटे बच्चों के लिए, जब बेटा हुआ था ना तब लेके आए थे, तो हट की शेप की होती है, तो मैंने ना वो इसका कवर उतार के ऐसे यूज़ किया है। ये वो चीज़ है
तो कुछ लोगों को समझ नहीं आया था। और देखिए मेरे कर्टन फिर मैंने ऐसे लगा दिए उस दिन जल्दी जल्दी में, तो मैंने गलत लगा दिए थे। तो बस अभी रेडी होके फिर देखती हूँ कि टाइम होगा तो कपड़ा सूखने के लिए डालेंगे। किचन भी अच्छी लग रही है, 2 एरिया का मेकओवर हो गया है, बस 2-3 एरिया रहते हैं मेरा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और लिविंग रूम की अगर वीडियो किसी ने नहीं देखी तो जल्दी जल्दी से दौड़ के जाइएगा, वीडियो देख के आइएगा, नहीं तो मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगी वीडियो की। इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा मेरा लिविंग रूम का मेकओवर। तो देखिए कृष्णा और जैस्मिन तो यहीं बैठे रहते हैं, है ना। और कैसा लगा लिविंग रूम अभी? अच्छा। और कृष्णा को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या चीज़ लगा? बोलो जल्दी जल्दी। अच्छा ये कॉर्नर। कृष्णा को कौन सा कॉर्नर अच्छा लगा? जल्दी से ये वाला। ये तो देखिए अभी मैं ना खाना डाल लूँगी। तो खाना मैंने बना लिया था, वो पता नहीं वो क्लिप कहाँ चली गई। तो बेटी बोल रही थी भी मम्मा जल्दी जल्दी से खाना डाल रही, उसे कुछ काम था। और मैं भी है ना, सच बताऊँ बच्चों को जब स्कूल से लेने जाती होता क्या है, सुबह मतलब कंटिन्यू काम करती हूँ 5:30 बजे उठ के। उसके बाद देखिए मैं 1:30 बजे बच्चों को लेने जाती हूँ। इसके बीच में मुझे 1 आधा घंटा होगा जब थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह देख लेती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ काम करते करते। अदरवाइज़ तो मैं कंटिन्यू ही काम करती हूँ। तो मुझे तो अब ऐसा लगता है अभी जब मैं खाना खाती हूँ तभी मेरी रेस्ट होती है, अदरवाइज़ तो मैं कंटिन्यू काम करती हूँ 1:30 बजे तक। फिर बच्चों को स्कूल से लेके आना, फिर आके खाना वगैरह, और मेरे यहाँ जान प्राण निकल जाते हैं और मेरे से काम नहीं होता। उसके बाद मुझे 1 आधा घंटा ना 2 घंटे मैं रेस्ट करती हूँ। तो बेटी बोल रही थी मम्मा आप सो जाओ, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो कपड़े वगैरह डालेगी और वो बोल रहे हैं मैं लिविंग रूम में बैठ के हम लोग खेलेंगे, आप सो जाओ। तो